वोटिंग। नाउ इस कंसेप्ट को मैं रिलायंस का एनुअल जनरल मीटिंग जो हुआ था, दैट वाज इन ऑन द अगस्त 29 2022 एट 2 PM को जो हुआ था, उसका एग्जाम्पल लेते हुए मैं वोटिंग का के बारे में डिस्कस करूंगा। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि एक एनुअल जनरल मीटिंग चल रहा है रिलायंस का। उस मीटिंग का हेड कौन रहेगा? चेयरमैन। ठीक है, ही इज द चेयरमैन। ये मैंने चेयरमैन बना दिया। ठीक है, और बहुत सारे शेयर होल्डर्स मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। अब मीटिंग में डिस्कशन होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डिस्कशन किस चीज का है वो भी बता दो। डिस्कशन एजेंडा के बाहर नहीं हो सकता। एजेंडा का एक रूप था कि टू अपॉइंट श्रीमती नीता अंबानी who retires by rotation and a director and is eligible for reappointment। ठीक है, जो मिसेस नीता अंबानी को रीअपॉइंट करना है। तो डिस्कशन शुरू हो जाता है इस पे, और चेयरमैन बोलता है इस पे डिसीजन लिया जाए, फैसला। ठीक है, नाउ मीटिंग का डिस्कशन शुरू होता है मोशन से। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं तो तुमको आसानी पड़ेगा। मोशन ऐसा है, डिस्कशन रिगार्डिंग टू गो ऑन अ ट्रिप टू गोवा। भाई तू तो कल ही जा रहा है शायद। ठीक है, और डिसीजन जिसको टेक्निकल भाषा में बोलते हैं रेजोल्यूशन, जाना है या तो यस होगा या तो नो होगा। ठीक है, अब जो डिसीजन लिया जाता है कैसे लिया जाएगा? वोटिंग से लिया जाएगा। तो मोशन और रेजोल्यूशन के बीच में आएगा वोटिंग। वोटिंग फेवर में होगा तो जाएंगे, वोटिंग अगेंस्ट होगा तो नहीं जाएंगे। लेकिन वोटिंग कई प्रकार से होते हैं। कई बार तुमको पूछा जाता है डू यू वांट हॉलिडे हॉलिडे, सब जोर से बोलेंगे यस। डू यू वांट अ टेस्ट टुमारो, जोर से बोलेंगे नो। बच्चों का स्टैंडर्ड जवाब। तो वोटिंग के अलग अलग प्रकार होते हैं। सो वोटिंग एक प्रकार का फॉर्मल वे में उस डिस्कशन पे डिसीजन लेने की प्रक्रिया है। उसमें सबसे पहला आसान तरीका वोटिंग बाय वॉइस। ये तुमने पार्लियामेंट का कभी सेशन देखा होगा लाइव, तो वहां पे आई थिंक स्पीकर रहते हैं, यहाँ पे चेयरमैन रहते हैं। तो चेयरमैन बोलेंगे दोज इन फेवर, जैसे कि मिसेस नीता अंबानी को अपॉइंट करना है, दोज इन फेवर से यस। यस, तुमने पार्लियामेंट में अलग शब्द सुना होगा। पार्लियामेंट में शब्द आता है आए, AYE, या तो यस, ये दो में से एक आएगा। अभी जैसे यस, सीधा हिसाब है, मिसेस अंबानी को ही रीअपॉइंटमेंट होना है, तो पहले बोलेगा दोज इन फेवर से यस, आवाज का एक जोर होगा। दोज नॉट इन फेवर से नो, शायद कोई भी विरोध नहीं करेगा। तो आवाज किसका ज्यादा था? यस। देन शी इज नाउ अपॉइंटेड। तो इसको वॉइस मेथड बोलते हैं, जहां पे रूटीन चीज है, जो पता है कि वही अपॉइंट होने वाले हैं, तो वॉइस से क्लियर किया जा सकता है। करेक्ट। दूसरा मेथड है वोटिंग बाय डिवीजन। वोटिंग बाय डिवीजन क्या होता है? उस मीटिंग हॉल में दो कमरे हैं। ठीक है, चेयरमैन बोलता है दोज इन फेवर गो इन रूम नंबर 1, दोज नॉट इन फेवर गो इन रूम नंबर 2। इस मेथड का एक बहुत बड़ा दिक्कत ऐसा है कि जो तुम्हारे विरोध में है पता चल जाएगा, सीक्रेसी नहीं रहता। वॉइस मेथड में भी सीक्रेसी रहता नहीं। दो ग्रुप्स में बांटा जाएगा। द चेयरमैन विल सेंड द सेक्रेटरी और द टेलर कि टू गो एंड काउंट द नंबर ऑफ मेंबर्स। लेकिन इसमें दिक्कत भी होता है, किसी मेंबर को घुटने में तकलीफ हो, वॉक करना पड़े। सो डिवीजन मेथड रेयरली फॉलो होता है। एक तो सीक्रेसी नहीं रहता है, लेकिन ये पार्लियामेंट में भी हुआ है। अलग अलग रूम में भेज के तुम फाइनलाइज कर सकते हो। ठीक है, बट कंपनीज एक्ट हमेशा पहले शो ऑफ हैंड्स की बात करता है।
कंपनीज एक्ट बोलता है पहले मीटिंग शो ऑफ हैंड्स, दोज इन फेवर रेज द हैंड, वो वाली बात है, ठीक है। फिर टेलर को बोलता है काउंट करो, दो नाउ दोज नॉट इन फेवर अगेन रेज द हैंड, फिर काउंट होगा। दोनों का काउंटिंग में वोट जिसके ज्यादा रहेंगे, ठीक है, उस हिसाब से फैसला लिया जाएगा। सो वोटिंग का पहला प्रकार कौन सा था? आवाज। दूसरा डिवीजन। तीसरा शो ऑफ हैंड्स। वोटिंग बाय बैलेट। बैलेट मतलब तुमने इलेक्शन में देखा होगा ना, बैलेट बॉक्स है, पर्चियां डालते हैं। तुमको आश्चर्य होगा कि इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होता है, सुना होगा तुमने। अमेरिका जापान में बैलेट बॉक्स यूज करते हैं, देयर इज नो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, कागज लेते हैं। अच्छा, इफ यू गो टू अमेरिका, वहां पे होटल में जाना है, बोलता है कोविड का रिसीट बताओ, इंडिया वाला क्या करेगा? फटक से मोबाइल दिखाएगा, ऐप आरोग्य सेतु। अमेरिका वाला उनको कागज दिया रहता, कागज दिखाएगा वो, इंडिया वाला मोबाइल से करेगा। अभी एडवांस कौन है? लोग बोलते हैं अमेरिका, इंडिया देखो वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल ऐप में सब कुछ तुम्हारा रजिस्टर्ड, ठीक है। सो बैलेट में बॉक्स रहता है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा दिक्कत है, और पिछले 4 मेथड्स में एक बड़ा दिक्कत ऐसा है, दैट इज 1 2 3 और 4 में 1 पर्सन 1 वोट, ये सबसे बड़ा दिक्कत है। इलेक्शन में एक आदमी को 1 वोट मिलता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक आदमी को 1 वोट मिलता है, लेकिन जो वोटिंग बाय पोल है, जो आगे आने वाला है, उसमें तुम्हारे पास 1000 शेयर्स है, तो तुम 1000 वोट्स डाल सकते हो। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा, क्या सर 1000 कागज रहेंगे? नहीं, एक A4 साइज का कागज होगा, वहां पे डायरेक्टर का नाम होगा ए, तुम्हारे 1000 शेयर्स है, तुमको पूछा जाएगा पूरे 1000 शेयर देने हैं कि 500 शेयर का वोट करना है? नॉर्मली एक आदमी पूरा 1000 शेयर देगा। सो A4 साइज में ये 1000 शेयर तुम लिखोगे, 1000 शेयर वोटेड इन फेवर ऑफ ए, वो सब लिखा रहेगा, तुमको सिर्फ साइन करना है। वहां पे बाजू में साइन कर दिया, मीन्स तुमने वोट किया है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ए, 1000 के 1000 वोट मिस्टर ए को दे दी। अच्छा, वही शो ऑफ हैंड्स होता तो तुमने हाथ ऊपर किया होता तो तुमको सिर्फ 1 वोट मिला होता। और एक और है शो ऑफ हैंड्स, और जो पिछला था वॉइस, एक्चुअली वॉइस का एक और नाम है एक्लेमेशन मेथड, ठीक है। इसको वॉइस और एक और नाम में मैं लिख दूं, वॉइस और एक्लेमेशन मेथड, ये भी बोलते हैं, ठीक है। नाउ इन इन जो फर्स्ट सेकंड 3 और 4 में एक ही वोट तुमको मिलेगा, और ये चारों को चैलेंज किया जा सकता है। वोट किया शो ऑफ हैंड से, एक शेयर होल्डर ने बोला आई चैलेंज द शो ऑफ हैंड्स, प्लीज टेक द पोल। पोल जैसे ही बोला तो शो ऑफ हैंड्स का के बजाय नाउ वोटिंग बाय पोल होगा। आया समझ में? सो ये चारों फर्स्ट 4 फाइनल नहीं है, लेकिन पोल कंडक्ट कराया गया तो उसका नतीजा फाइनल रहता है, उसको चैलेंज नहीं कर सकते। आया समझ में? कंपनीज एक्ट 1956 में ये मेथड हुआ करते थे, 1 2 3 4 एंड 5। अभी जमाना टेक्नोलॉजी में आ गया है। एक अच्छी बात ऐसी है कि नाउ यू कैन ऑल्सो वोट इलेक्ट्रॉनिकली। जैसे ही तुमको वोट करना है, लेकिन तुम जा नहीं पा रहे हो मीटिंग में, बट तुम शेयर होल्डर हो, तो तुमको एक ईमेल आएगा, तुमको एक स्पेसिफिक अकाउंट में, मुझे लगता है कुछ दिनों का टाइम दिया रहता है, उस टाइम के अंदर तुम इलेक्ट्रॉनिकली वोट कर सकते हो। तुम्हारे मन में सवाल आएगा कोई नकली तो वोट नहीं जाएंगे? अच्छा, एक बात बताओ, आज तुम कहीं पे भी मोबाइल नंबर दोगे, वो मोबाइल नंबर कहीं पे भी, जैसे कि मुझे कुछ प्रॉब्लम आया क्रेडिट कार्ड का, अब क्रेडिट कार्ड का नंबर किसको याद रहता है? ठीक है, वो क्या बोलेगा, आपका मोबाइल नंबर बताओ। गैस का भी ऐसे होता है, नंबर किसको याद है? आजकल वो लोग क्या करते हैं, गैस कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर सबको याद रहता है, तो तुम्हारा मोबाइल नंबर लिंक्ड होगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो वो मोबाइल नंबर और तुम्हारा ईमेल, इसकी मदद से ओटीपी के थ्रू तुम कर पाओगे। सो ये एक बहुत बढ़िया जरिया है, तुम मत जाओ लेकिन वोट कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिकली।
और इसमें घंटे का टाइम नहीं रहता है, थोड़े दिन का टाइम रहता है, ठीक है। नाउ एक और तरीका है पोस्टल बैलेट। तुम बैलेट पेपर्स भेजे जाते हैं, तुम उसमें साइन करके तुम भेज सकते हो बैलेट पेपर्स। इंडिया में इलेक्शन में तुमको इलेक्शन बूथ में जाकर वोट करना पड़ता है। जहां तक मेरा नॉलेज है, शायद अमेरिका में तुम ऑनलाइन ये शायद कर सकते हैं, या तो पर्ची भेज सकते हैं, मुझे चेक करना पड़ेगा अमेरिका का सिस्टम। सो वोटिंग बाय इंडिया में भी अलाउड करना चाहिए यार। तुम बाहर हो और अभी गुजरात का वोटिंग चालू है, कल एक जगह वोटिंग हुआ, ठीक है ना, गुजरात में एक, मतलब उनका राजकोट और वो सब, और तुमको पता है तुमको वोट करना ही है, बट तुम चेन्नई गए हो, तो क्या करें? वो तो कम बिजनेस मीटिंग में तुमको जाना ही पड़ा। तो कुछ तो तरीका होना चाहिए ना कि भाई तुम वोट करो पॉलिटिकल पार्टी जो तुमको पसंद है। तो ये आज नहीं तो कल इंडिया में आ जाए। सो ये तुम्हारे 7 मेथड थे। पोस्टल बैलेट में तुम कुरियर से भेजोगे अपना, लेकिन ये थोड़े गांव में होता है। जो शहर के लोग हैं वो लोग इतना मेहनत क्यों करें, इलेक्ट्रॉनिकली भेज दो, मैटर ही क्लोज हो गया ना। और इलेक्ट्रॉनिकली नहीं भेजना है तो खुद मीटिंग में जाओ, तो तुमको अलग अलग, क्या बोलते हैं, वॉइस डिवीजन। लेकिन कंपनीज एक्ट बोलता है पहले वोटिंग शो ऑफ हैंड से करो, और पार्लियामेंट में वोटिंग बाय वॉइस होता है। क्लियर? तो यहाँ पे तुम्हारे जो 7 प्रकार के वोटिंग खत्म होते हैं।